नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। मैं मराठी पत्रकार हूँ और हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, बम्बईया हिंदी है। आशा करता हूँ आप मेरी हिंदी समझ लें। दोस्तों, आज मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में बोलूँगा। इसका कारण ऐसा है कि अगले 7-8 महीने में उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है और वहाँ पिछले चुनाव में जो सब पार्टियां ध्वस्त हो गई थी, उन पार्टियों का क्या होगा, ये जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही महत्व क्या बीजेपी अपना बहुमत रख पाएगी, इस पर भी निर्भर होता है। अगर हम पिछले कुछ सालों के 4-5 साल के चुनाव देखें तो एक बात बिल्कुल सामने आती है कि मतदाता किसी एक पार्टी को क्लियर वर्डिक्ट देते हैं और यूपी में ये लगातार 3 बार हुआ है। 2007 में वहाँ मायावती अपना बहुमत लेकर आई थी। 2012 में उनके खिलाफ अखिलेश का सिक्का चला था और समाजवादी पार्टी अपना बहुमत लेकर आई थी। और तीसरी बार 2017 में जोर शोर से मोदी मैदान में आ गए और बीजेपी को मेजॉरिटी मिल गई थी और बहुत भारी मेजॉरिटी मिल गई थी। यानी कि मायावती और अखिलेश, इनको तो बिल्कुल छोटी मेजॉरिटी मिली थी। 403 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें से 200 पार कर पाए थे। 212, 225 या 220 ऐसी जगह अखिलेश या मायावती को मिली थी। लेकिन बीजेपी को 300 से ज़्यादा सीटें मिली थी। लेकिन वही बहुमत जारी रहेगा या न रहेगा, इस पर अब चर्चा चालू है। पिछले चुनाव में आपको याद है कि मायावती का तो सुपड़ा साफ हो गया था, बहुजन समाज पार्टी का। अखिलेश ने अपना बहुमत होते हुए भी कांग्रेस को साथ में लिया था और उसके बाद भी अखिलेश 50 सीटें तक जीत नहीं पाए थे। 50 सीटें भी नहीं जीत पाए थे और कांग्रेस के साथ जाकर उनका नुकसान हुआ था। फिर लोकसभा चुनाव आ गए 3 साल बाद और उसमें मायावती और अखिलेश साथ में आ गए। फिर अखिलेश का ही नुकसान हो गया, मायावती का फायदा हो गया। मायावती की 2014 में लोकसभा की एक भी सीट नहीं थी, उनकी 10 सीटें हो गई और समाजवादी पार्टी 5 के 5 पर अटक गई। यानी महागठबंधन की चर्चा वहीं से शुरू हो गई थी। आज वो महागठबंधन बचा नहीं है। मायावती ने डिक्लेयर किया कि वो अकेली ही लड़ेगी, क्योंकि उनके पार्टी के बहुत सारे एमएलए जो है वो एक एक करके दूसरी पार्टियों में चले गए। पिछले विधानसभा चुनाव के समय भी मायावती के पार्टी के बहुत सारे विधायक जो थे, एमएलए थे, वो बीजेपी में चले गए थे या और पार्टी में चले गए थे। इस वक्त क्या होगा? अगर आपको पिछले विधानसभा चुनाव की याद होगी तो उस समय से लेकर आज तक यूपी में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी बहुत मेहनत कर रही है। अब मेहनत का मतलब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मेहनत का मतलब ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना, संगठन खड़ा करना, ये होता है। लेकिन राहुल हो या प्रियंका गांधी हो या सोनिया गांधी हो, उनको लगता है कि उनका जो करिश्मा है वही संगठन है। बाकी संगठन में किसी का होना ना होना उनको ज़रूरी नहीं लगता। इसलिए पिछले 5 साल से, उस वक्त भी आपको याद होगा कि प्रियंका डायरेक्टली इलेक्शन में या चुनाव में या पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं थी। फिर भी ऐसा बोला जाता था कि प्रियंका गांधी कांग्रेस का तुरुप का एक्का है। लेकिन क्या हो गया? ट्रम्प कार्ड है। क्या ट्रम्प कार्ड है? ना लोकसभा के 2 चुनाव, ना विधानसभा के 1 चुनाव में प्रियंका गांधी कुछ कर पाई। आज भी उसके बाद मेरा ख्याल है 2019 के पहले प्रियंका गांधी खुद
राजनीति में उतर गई। अब कोरोना काल में आपको याद होगा उन्होंने बहुत बार मोदी के खिलाफ बहुत कुछ लिखा है, बोला है, लेकिन परिणाम कुछ नहीं हुआ है। उल्टे रायबरेली की इकलौती एक एमएलए है, विधायक है अदिति सिंह, वो भी प्रियंका के खिलाफ हो गई है और शायद अगले विधानसभा चुनाव में वही बीजेपी की कैंडिडेट होगी और शायद 2024 के चुनाव में वही अदिति सिंह जो कांग्रेस की आज की इकलौती विधायक रायबरेली से है, वो शायद सोनिया गांधी के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी की कैंडिडेट भी हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ जाने के लिए कोई राजी नहीं है। अखिलेश ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई हमारा गठबंधन बनाने का अनुभव खराब है तो हम अकेले ही लड़ेंगे। बिल्कुल छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे पिछले हर चुनाव में लोकसभा या विधानसभा में जो छोटी पार्टियां जिनके 1-2 एमएलए नहीं थे उनको भी बीजेपी ने साथ लेकर चमत्कार कर दिया है। तो आज इस समय अखिलेश समाजवादी पार्टी के साथ ऐसे छोटे दलों को साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि शायद बीजेपी अगले विधानसभा चुनाव में अकेली पड़ जाएगी। लेकिन कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस की हालत ऐसी है कि यूपी में उन्होंने समाजवादी पार्टी को डुबा दिया, उसके बाद बंगाल में लेफ्ट फ्रंट को डुबा दिया, उसके पहले बिहार में जो चुनाव हुए विधानसभा के उसमें लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, उसके साथ कांग्रेस का गठबंधन था। वहाँ अगर कांग्रेस मेहनत करती तो शायद तख्ता पलट जाता, लेकिन वो हुआ नहीं। कांग्रेस ने 70 से भी ज़्यादा सीटें ले ली और उसमें से 25 सीटें भी कांग्रेस चुनकर नहीं ला सकी। इसलिए अब कांग्रेस से गठबंधन बनाने के लिए दूसरी पार्टियां डरने लगी है। तो वही मसला उत्तर प्रदेश में भी है। इसलिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस तो अकेली लड़ेगी, ये बात बिल्कुल साफ है। मायावती और अखिलेश दोस्त नहीं हो सकते, वो दोनों ने डिक्लेयर किया है। इसका मतलब यूपी में जो 8 महीने बाद चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में हर पार्टी अकेली लड़ने वाली है और उसमें बीजेपी का पलड़ा भारी है तो है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब इसमें अखिलेश बीजेपी के साथ टक्कर देने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अखिलेश के पास उतनी भी ताकत नहीं है जिस ढंग से ममता लड़ी। देखिए, एक हमको समझना चाहिए, ममता ने तीसरी बार बंगाल जीत लिया है, लेकिन तीसरी बार बंगाल जीतने के लिए उनके पास जो संगठन था उतना बढ़िया संगठन क्या यूपी में अखिलेश के पास है? बिल्कुल नहीं है। हाँ, उनकी एक वोट बैंक है जिसको मुस्लिम और यादव वोट बैंक बोला जाता है। मायावती के पास दलितों की, पिछड़ों की एक वोट बैंक है। लेकिन इन सबको मिला के एक मुस्लिम वोट बैंक छोड़ दी तो बीजेपी के लिए हर समाज घटक की एक वोट बैंक है, हिंदुत्व की वोट बैंक है, और उसको हराना अखिलेश के बस की बात नहीं है। लेकिन पिछले चुनाव में जिस ढंग से ये सब पार्टियां हारी है, यह हम देखें तो एक फर्क होने वाला है कि बंगाल में जिस ढंग से ममता ने अकेले के बलबूते पर चुनाव लड़ा, तो उसमें कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के बहुत सारे वोट ममता ने अपनी तरफ खींच लिए। जिनको बीजेपी नहीं चाहिए उनको अकेले ममता को वोट देना पड़ेगा। ये जो माहौल ममता ने बंगाल में खड़ा किया था, अगर वही माहौल यूपी में अखिलेश खड़ा कर देते हैं तो बीजेपी के साथ अच्छी टक्कर वो दे सकते हैं। ममता ने जिस ढंग से चुनाव लड़ा था वो ढंग या तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है।
या तो मुझे चुनो या तो बीजेपी को चुनो, तीसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ये माहौल ममता ने खड़ा किया था और उसकी बड़ी कीमत कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट को बंगाल में भुगतनी पड़ी है। कांग्रेस तो पूरी की पूरी जीरो हो गई बंगाल में, और लेफ्ट फ्रंट का एक ही एमएलए चुनकर आया जिन्होंने मेरा ख्याल है 190 या कुछ सीटें लड़ाई थी, एक एमएलए चुनकर आया। अगर अखिलेश यूपी में वही माहौल खड़ा करते हैं, मतलब ये कि या तो बीजेपी को वोट दो, नहीं तो अखिलेश या समाजवादी पार्टी को वोट दो, समाजवादी गठबंधन को वोट दो, अगर मायावती को वोट दोगे तो बीजेपी को ही गया समझो। इस ढंग का माहौल जो ममता ने बंगाल में खड़ा किया था, कांग्रेस हो, लेफ्ट फ्रंट हो, या फुरफुरा शरीफ हो, या ओवैसी हो, किसी को भी वोट दो तो आप बीजेपी को मदद करोगे। ये माहौल ममता ने खड़ा किया था और उसका फायदा ममता को मिला और उसका नुकसान बीजेपी को नहीं हुआ। उसका नुकसान कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट को हुआ, मुस्लिम पार्टियों को हुआ। तो अगर ये माहौल अखिलेश यूपी में खड़ा कर देते हैं तो समझो कांग्रेस खत्म ही हो गई। कांग्रेस के वोट, जो बचे कुचे वोट है, वो भी अखिलेश के पास चला जाएगा। मायावती का भी जो कुछ वोट बैंक है उसमें से बड़ा हिस्सा अखिलेश के पास चला जाएगा। लेकिन ममता और अखिलेश में एक फर्क है, ममता के पास बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था, ममता सत्ता में थी, और तीसरी बात ममता का अपना पर्सनल अपील था, और चौथी बात जितनी बीजेपी यूपी में स्ट्रांग है, ताकतवर है, उतनी बीजेपी बंगाल में ताकतवर नहीं थी, फिर भी उसका फायदा हुआ। पिछले विधानसभा में बीजेपी के सिर्फ 3 एमएलए थे, वहां से उठकर वो बीजेपी 77 तक आ गई, यानी बीजेपी ही ममता की टक्कर में थी। जो पोलराइजेशन हो गया, वो पोलराइजेशन बीजेपी भी कर रही थी और ममता कर रही थी, तो वोटिंग परसेंटेज जो थे वो दोनों में डिवाइड हो गया। क्या वो सिचुएशन, वो यो माहौल अखिलेश उत्तर प्रदेश में बना सकते हैं? क्या प्रियंका गांधी रोज रोज ट्वीट करती है, लेकिन वैसा ममता ने जो माहौल बनाया वो माहौल प्रियंका गांधी यूपी में बना सकती है? मुझे नहीं लगता। और इसलिए 2, 3, 4% भी कांग्रेस प्रियंका गांधी वोट निकाल लेती है तो वो हिस्सा अखिलेश से टूटने वाला है। मायावती अगर 10, 12, 15% भी वोट लेती है तो वो भी एंटी बीजेपी वोट है, और बाकी का जो टोटल एंटी बीजेपी वोट है वो तो अखिलेश को चला जाएगा। लेकिन वो जो वोट का हिस्सा है वो अगर एंटी बीजेपी है तो एंटी बीजेपी में 2 या 3 धड़े बन जाते हैं, और जो पोलराइजेशन का फायदा है वो फिर बीजेपी को मिलेगा। शायद पूरी ताकत अखिलेश लगाए, मायावती लगाए और प्रियंका लगाए, फिर भी उनको एंटी बीजेपी वोट का ही हिस्सा उठाना पड़ेगा। वो तकलीफ या वो अड़चन बीजेपी को नहीं है। जो इन तीनों पार्टियों के खिलाफ है वो तो पूरे के पूरे वोट बीजेपी को ही मिलेंगे। और एक बात हो जाएगी कि इस चुनाव के बाद प्रियंका नाम का जो ट्रम्प कार्ड है, तुरुप का एक का है, वो भाषा बंद हो जाएगी। ना यूपी में ना देश भर में कांग्रेस का आखिरी पत्ता जो है प्रियंका गांधी, वो भी यूपी चुनाव के बाद खत्म होने वाला है, उसका डीमोनेटाइजेशन होने वाला है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।